वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं जियोस्टॉर्म मूवीज के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 2019 में कई विनाशकारी प्राकृतिक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने जलवायु नियंत्रित उपग्रहों की एक प्रणाली डच बॉय शुरू की। शंघाई में एक तूफान को बेअसर करने के बाद अमेरिकी सीनेट उप समिति ने मुख्य वास्तुकार जैक रॉसन को फटकार लगाई, जो डच बॉय को ऑनलाइन लाए थे। उनकी जगह उनके भाई मैट्स ने ली थी, जो अमेरिकी विदेश मंत्री लियोनार्ड डेकोम के अधीन काम करते हैं। 3 साल बाद रेगिस्तान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की एक टीम के गाँव की खोज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करने वाले एक भारतीय इंजीनियर महमूद हबीब एक दुर्घटना में मारे जाते हैं और उसके जिम्मेदार उपग्रह डेटा को एक हार्ड ड्राइव पर कॉपी करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू पायमा को जांच करने के लिए मनाने के बाद मेट्स ने जेट को ICSS में जाकर जांच करने के लिए राजी कर दिया रहता है। हांगकांग में एक उपग्रह गंभीर रूप से तापमान बढ़ाता है और आग का कारण बनता है और कई इमारतों को ढहा देता है। जेट खराब उपग्रहों की जांच करने के लिए ICSS में आता है, जो क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनका डेटा मिटा दिया गया था। वह स्टेशन कमांडर उटे फासबिंदर और उसके चालक दल के साथ काम करता है। वे हार्ड ड्राइव को पुनः प्राप्त कर देते हैं, लेकिन गद्दार के संदेह में इस चालक दल से छिपा देते हैं। डेटा की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि एक वायरस पेश किया गया है, जो खराबी का कारण बनता है और उपग्रह में प्रमुख वरिष्ठ लोगों की लॉगिन को मिटा देता है। यह संदेह करते हुए कि पायमा डच बॉय को एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है, जैक मेट्स से कहता है कि उसे वायरस को खत्म करने के लिए सिस्टम को रिबूट करने की आवश्यकता है, जिसके लिए पायमा द्वारा रखे गए कील कोड की आवश्यकता होगी। ICSS कर्मचारी जानबूझकर खराब उपग्रहों को प्रतिस्थापन उपग्रहों के साथ टकराव के माध्यम से ऑपरेट करके निष्क्रिय कर देते हैं। पृथ्वी पर वापस चेंगलॉन को पता चलता है कि उसने और मेट्स ने लॉगिन एक्सेस खो दिया है और यदि खराबी जारी रहती है तो मेट्स को एक वैश्विक तबाही को चेतावनी देता है, जिसे जियोस्टॉर्म के रूप में माना जाता है। दुष्ट सरकार एजेंटों की एक टीम चेंजटा वॉशिंगटन DC तक पीछा करती है, जो उसे एक यातायात घटना में मार देते हैं, लेकिन उसे जियूस कहने से पहले नहीं। प्रोजेक्ट जियूस के खोज एक जियोस्टॉर्म बनाने के लिए चरम मौसम के पैटर्न का अनुकरण करती है। मैट्स अपनी प्रेमिका सीक्रेट सर्विस एजेंट सारा विल्सन को कोड हासिल करने के लिए नियुक्त करता है। इस समय के दौरान ICSS टीम सभी कार्यों पर नियंत्रण खो देती है, क्योंकि वायरस आत्मविनाश कार्यक्रम शुरू कर देता है। ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में DNC के दौरान मेट्स को पता चलता है कि टोक्यो में भारी ओलावृष्टि और रियो डी जेनेरियो के एक हिस्से में अपतटीय शीतलहर की चपेट में आने के बाद ऑरलैंडो को अगला निशाना बनाया जाता है। मैट्स डेकोम से मदद का अनुरोध करता है, जो खुद को तोड़फोड़ करने वाला बताते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। दुनिया भर में अधिक आपदाएं आती है। मार्च डनकन वास्तव में गद्दार है, जिसने हबीब की मौत की साजिश रची और डेकोम के आदेश पर तूफान पैदा किया और जेट ने उसका सामना किया। डनकन जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में वेतन प्राप्त करता है, डेकोम से प्राप्त धन के लिए ऐसा कर रहा है। जेट उसे बताता है कि यदि उसने भू तूफान को नहीं रोका तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। डनकन यह देखने के लिए उत्सुक है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। जेट आगामी टकराव में भाग जाता है और डनकन डरती खुद को अंतरिक्ष में फेंक देता है। जैसे ही चालक दल स्टेशन को खाली करता है, जेट और उटे सिस्टम की रिबूट को सुनिश्चित करने, वायरस को खत्म करने और उपग्रह नियंत्रण को नासा को स्थानांतरित करने के लिए पीछे रहते हैं। इस प्रकार अंतिम सेकंड में जियोस्टॉर्म को रोकते हैं। आत्मविनाश का क्रम पूरा होते ही वह एक प्रतिस्थापन उपग्रह से भाग जाते हैं। जब वे प्रतिस्थापन उपग्रह के थर्ड्स को बिटबर्न के रूप में उपयोग करते हैं तो एक शटर उन्हें उठाता है। 6 महीने बाद जेट
8 बाय 3 डच बॉय के मुख्य अभितरण के रूप में काम कर रहा है, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है।